नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस 2016 के प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इस पेपर में है अपने पास 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और जिसका इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है और ये 3 घंटे का समय सीमा में इन 150 प्रश्नों को के उत्तर देने होते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। एक ऐसी एंशियंट सिटी जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में मेंशन है, वह सिटी है मध्यमिका नगरी। दूसरा क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वो अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख या गोसुंडी इंक्रिप्शन बोल दो। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान में किन मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो ऐसे जो टेम्पल्स जो गुज्जर प्रतिहार पीरियड के समय में बनाए गए हैं, तो ये चारों के चारों मंदिर गुज्जर प्रतिहार काल में ही बनाए गए हैं। ये आहड़ का आदिरवाहा मंदिर, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओरछा का हरिहर मंदिर, ये सभी गुर्जर प्रतिहार काल में ही बनाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। कि इनमें से कौन सा जो विद्वान है वो कुंभा के दरबार में नहीं थे। वे थे मुनि जिन विजयसुरी। ये जो विद्वान थे ये कुंभा जी के दरबार में नहीं थे। पांचवा, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध है वह अलवर से हैं। छठा क्वेश्चन, राजस्थान का संकरी नृत्य किससे संबंधित है। संकरी नृत्य का संबंध है कालबेलिया से। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित है, मतलब सही करेक्ट मैच अपने को फाइंड करना है। तो इसमें जो करेक्ट मैच है वो है कि पहला ही है कि पंडुरिका विटल वो एक रागमाला है, ग्रंथ, एक संगीत ग्रंथ है। आठवां कि इनमें से कौन सा मैच गलत है। इनकरेक्ट मैच अपने को फाइंड करना है। तो ये बेगू जो कि ये कृषक आंदोलन ने दिए हुए हैं, तो इसके नेता राम नारायण चौधरी थे, बिल्कुल सही है। बूंदी के कृषक आंदोलन के नेता नैनू राम शर्मा जी थे। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक जी थे। और जो चौथा है तो बीकानेर में कृषक आंदोलन, तो वही नहीं था ये, तो ये गलत है। तो चौथा इसमें करेक्ट मैच है। नौवां, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेखा से क्या अभिप्राय है। पट्टा रेखा का क्या मतलब है। पट्टा रेखा मतलब आंकलित राजस्व, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, वो है। 10वां, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू के अंदर। सॉरी। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्न में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। मतलब जो आर्य समाज की आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट नहीं करता था, वह था राजपूताना गजट। चौथा। 12वां, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुल्क पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। मतलब गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। ये नाथद्वारा में बनाई जाती है चैत्र शुल्क पंचमी के अंदर। 13वां क्वेश्चन सुमेलित करना है कि ये संस्था दे रखी है, इनकी स्थापना दे पूछी गई है। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। जो ये पहला है राजस्थान सेवा संघ, तो इसकी स्थापना 1919 में। देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में, तो ये इसका मैच हो गया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जो इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर, तो इसका मैच ये है। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर, ये इसका करेक्ट मैच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सर्वाधिक किसने राजस्थान के राजसी शासन वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था।
तो मतलब अलग से इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इस्टेब्लिशमेंट पे उसने एम्फसाइज किया था कि अलग से इंस्टीट्यूट होना चाहिए प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए। वो थे कैप्टन वाल्टर। 15, राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। तो ये जो हंसावली है वह रचित है असाइट द्वारा। 16वां क्वेश्चन, सूची ए को इनको मिलान करना है। एक तरफ पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप दे रखे हैं। तो कोशिको जो ये अपने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। मैकिले ये मिलता है अपने को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। और अल्ब्रुज ये मिलता है यूरोप के अंदर अपने को। और किलीमंजारो, किलीमंजारो अपने को मिलता है अफ्रीका के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हुआ दूसरा। क्वेश्चन 17, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल व हिम को प्रदूषित करते हैं? तो इनमें से जो प्रदूषक दे रखे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इनमें से रेन वाटर एसिड रेन को पोल्यूट करते हैं। तो वो पोल्यूटेंट हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। 18वां, निम्न में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इनमें से कौन कौन से हैं जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट पड़ता है। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट मतलब प्राकृतिक वास का विखंडन हो जाना, इससे भी मतलब बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज बिल्कुल सही है, इनसे भी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, ये नहीं है, ये गलत नहीं है। तो मतलब ए बी सी यहाँ पे सही है, तो इसका ए आंसर सही हुआ। 19वां, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। इंडस्ट्रियल रीजन दे रखा है और उनकी कंट्री पूछी गई है। लेंसियर रीजन लंकाशियर प्रदेश। तो ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है अपने को यूके में है। इसका हो गया यूनाइटेड किंगडम। और रूहर रीजन, तो रूहर रीजन मिलता है अपने को जर्मनी के अंदर। कैन कैनियन रीजन ये जो मिलता है अपने को यूएस के अंदर है ये। और दक्षिणी साउदर्न एप्पलीशन प्रदेश ये अपने को मिलता है जापान के अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड हुआ वह थर्ड है। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। हाँ, रुहेरी का है जो है वह तो जर्मनी है। और केहिन जो प्रदेश है वह जापान के अंदर है। सॉरी, ये जो है जापान के अंदर होगा। और ये जो कोड है ये यूएस के अंदर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह थर्ड है। फिर 20th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो सुमेलित जो सही नहीं है, दर्रे दे रखे हैं किस राज्य में है? शिल्पला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और बाकी जलपला सिक्किम में है, बोम डीला अरुणाचल प्रदेश में है, और मन्ना एंड निटी उत्तराखंड के अंदर है। ये एकदम सही सम्मिलित किए गए हैं। मूव करते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों के उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसका कारण दे रखा है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो इन दोनों कथन और को बारे में बताना है। तो यहाँ पे
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की व्याख्या सही नहीं दे रखी। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्य में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? कि मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, उससे कम उससे कम। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर राजस्थान में। तो ये पहला जो कोड है वैसे ही है। 23वां क्वेश्चन, उत्तरी दक्षिणी गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें ये व्यवस्थित करने हैं। तो जो सबसे पहले आएगा उत्तर से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर, पहले आगरा आएगा, फिर ग्वालियर आएगा, फिर नागपुर और सबसे अंत में कृष्णगिरी आएगी। 24वां, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम है? कि राजस्थान में जितनी भी चोटियां उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले बड़ी चोटी आएगी, फिर उससे छोटी छोटी छोटी। तो सबसे बड़ी इनमें से जो है शेर, फिर जर्रा, सुजानगढ़ और फिर तारागढ़, ये इसका सही आंसर है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो झील है सांबर झील है जयपुर के अंदर। तो उसको अपने को रामासर वेटलैंड साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है फरवरी 2010 के अंदर। 27वां, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? मतलब राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी रूल और स्टैब्लिश किया राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का, तो वो ईयर था 2010। क्वेश्चन 28वां, चौधरी कुमाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो चौधरी कुंभाराम से जो लाभान्वित जिले हैं वो हनुमानगढ़ और झुंझुनू हैं। 29वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और गलत युगम को पहचानना है। तो यहाँ पे जो गलत युगम है वो जिप्सम है, जो पलाना में नहीं मिलता है, और बाकी सभी सही है। संगमरमर बाबरमल माइन में मिलता है, तांबड़ा राजमहल माइन में मिलता है, यूटेनियम पुराड़िया माइन में मिलता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताना है। तो मतलब सबसे पहले किसकी जिले की जनसंख्या ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर, फिर नागौर। तो सेकंड इज द राइट आंसर। 31वें का, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं, जहाँ पे सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब मिलते हैं? वो जिले हैं बीकानेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को बूंदी, अजमेर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो ये इसका सही क्रम होगा। तो यहाँ पे जो सी है वह इसका राइट आंसर है। 33, जनकपुरा और सरवड़ा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह तांबड़ा को गार्नेट बोलते हैं। सूची वन दे रखी है यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र और जिला दे रखा है। तो जोड़बीड़ गार्ड वाला वो अपने को मिलता है बीकानेर के अंदर। तो ये इसका क्रम है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। बूढ़ा बिश्नोई ये मिलता है अपने को जोधपुर के अंदर। तो ये दूसरा क्रम। गोंग गोंगलाओ
तो ये जो मिलेगा नागौर के अंदर है गोंगलाव और बीड झुंझुनू, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो दूसरा है। तो ऐसे कर दूसरा ऑप्शन है वो जो सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही क्रम जो है उनको बताना है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्वोत्तर विस्तार को रोकती है। हाँ बिल्कुल, ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है वो अरावली जो माउंटेन सीरीज है उसको रोकती है, बिल्कुल सही है। अरावली की सभी नदियाँ का उद्गम अरावली से ही है। नहीं, सभी राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली बिल्कुल नहीं है, कई मध्य प्रदेश से भी निकलती हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो अरावली से प्रभावित होता है, तो ये भी सी ऑप्शन भी गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, तो यहाँ पे सिर्फ ए और डी जो कोड है वही सही है, ये और ये कोड। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे है चिन्हित कि भारत सरकार अधिनियम 1921 में 1921 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मोर्ले मिंटो सुधार के नियम से भी जाना जाता है। असत्य कथन को फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये मिंटो मोर्ले मिंटो कथन के रूप में नहीं जाना जाता है, तो यहाँ पे ये 36 का जो दूसरा है वो गलत है। तो आगे क्या करना। 37, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, उनको बताना है। असत्य कथन खोजना है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित हुआ, बिल्कुल सही। मसूरी राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, मसूरी राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया, तो ये जो दूसरा कथन है वह गलत है। 30, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कब सम्मिलित किए गए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको कब इंक्लूड किया गया, तो वो इंक्लूड किए 1976 के अंदर। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दो जो भी दो पहले हो जाए। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो वह है विधान परिषद, इसको अपन खत्म कर सकते हैं। फिर 41, राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह पर पैसा जो ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है इज नॉट एनफोर्सेबल, किस पे एनफोर्सेबल नहीं है, वह असम मेघालय तमिलनाडु, वो है असम मेघालय और तमिलनाडु। क्वेश्चन 42, कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र में के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, सिर्फ एक सीट वाले बताने हैं, उनमें है गोवा, मेघालय और नागालैंड। तो ऐसे जो लोकसभा हैं, लोकसभा क्षेत्र जहाँ पे लोकसभा की एक एक सीट है, वो गोवा, मेघालय और नागालैंड हो गए 42। हाँ सॉरी, 42 का हो गया, सॉरी चंडीगढ़ हुआ ना, सॉरी चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम हुआ। यहाँ पे इसका सही उत्तर है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। सॉरी, गोवा, मेघालय, नागालैंड नहीं होगा, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम होगा। तो फिर सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करने और नीचे दिए गए प्रश्न को सही क्रम का चयन बताना है। उपाधियों का निषेध है वह अनुच्छेद 18 में है, ये इसका क्रम अनुच्छेद 18 में गिवन है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में दे रखा है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में दिया हुआ है। तो ये 43rd का जो हुआ वह थर्ड जो ऑप्शन है वह सही है, सही नहीं लिखा।
थर्ड 44 निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में नहीं है। उनकी जो मुख्य विशेषता उनमें नहीं है वह है कि अविशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए हैं, ये नहीं है। बाकी प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये भी था। क्वेश्चन 45 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कौशिक जुडिशियल प्रोसीजर है ये। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अब तक लागू किया है 4 बारी। तो सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 1952 में जो वो उनमें थी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संख्या थी वो थी 160। 48 राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्न में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे राम नायक। 49 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? सबसे लंबा कार्यकाल था वह DS तिवारी। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? वो होते हैं 20, निर्वाचित 20 होते हैं, पदेन सदस्य 3 होते हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। दंडनायक के रूप में शक्तियां हैं उनके कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये सारे। 52वां सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के कुलाधिपति होते हैं वे सभी राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। 53 राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2007 को। सही करेक्ट। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 70 के द्वारा। क्वेश्चन 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2017 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? तो विश्वास प्रस्ताव 4 बार ही हुआ है। क्वेश्चन 58 भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भामाशाह योजना से रिलेटेड है कि परिवार की सहमति से 21 वर्ष परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। बिल्कुल सही है ये एकदम सही है। और भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पहला जो कथन है वह सही है। अनुप्रति योजना से संबंधित इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सही उत्तर दें। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है वह निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान की एक संवैधानिक संस्था है। 60वां वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? तो अब तक सिर्फ 10 बारी चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं।
61, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। ये बढ़ती है जब बैंक दर कम कर दी जाती है, तब बढ़ती है। इन्फ्लेशन रेट ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो जाती है जब बैंक रेट डिक्रीज होती है तब। मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में इनको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो भारत का स्थान 188 रैंक थी आउट ऑफ 130, बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, बिल्कुल सही है ये भी। ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्न निम्न मतलब सबसे कम है, लोवेस्ट रैंक है इसकी, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं, ये आधारित होते हैं एनएसएसओ के परिवारों के उपभोक्ता व्यय के सर्वे पर। 64, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों का ध्यान दीजिए, और फिर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रॉस टैक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को अरेंज करना है। जो सबसे ज़्यादा मिलता है अपने को वह निगम कर होता है, फिर आयकर, फिर संघीय उत्पादन शुल्क और फिर सेवा कर। वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा C2 से ज़्यादा ही होता है। 66, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो व्यापार संतुलन के बारे में कि भारत का व्यापार संतुलन 1972, 1972, 1973 तथा 76-77 के 2 वर्षों को छोड़कर अब तक संपूर्ण अवधि के लिए नेगेटिव ही ये ऋणात्मक रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा है। दो वर्षों में नेगेटिव रहा है और बाकी में पॉजिटिव रहा है। क्वेश्चन 67, पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। तो पहल योजना है कि ये एक फर्स्ट वेराइटी ऑफ जैम है और इसमें डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से एलपीजी का अनुदान का हस्ताक्षर होता है, बिल्कुल सही है ये। और ये उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्ताक्षर करती है, बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है। 1991, 1992 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2007 और 2008 में सबसे अधिक है। राजस्थान थोक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है? तो होलसेल प्राइस का आधार जो वर्ष है वो 1999 और 2000 है। ये इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है। क्वेश्चन 70, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कितने ग्रोथ को टारगेट किया गया है? तो ये 3.5% एग्रीकल्चर में, 8% इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर के अंदर 9.5% की ग्रोथ को टारगेट किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन राजस्थान के लिंग अनुपात के बारे में सही हैं? तो लिंग अनुपात के बारे में बताना है। तो 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम ही था, बिल्कुल सही है। ये सही है और इसका पूरे ये ऊपर वाले दो कथन भी सही हैं। राजस्थान में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंग अनुपात 1000 से कम था। ये एकदम सही कथन है। 1, 2, 3 ये कथन एकदम सही है।
ये 72 की राजस्थान की जालिपा कपूरिडा तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। यह यह निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। बिल्कुल सही है दोनों कथन। 70 निम्नलिखित में कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो ये संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नया सवेरा, ये क्या है भैया? नवे से सवेरा एक प्रोग्राम है डोडा पोर्ट्स। एक प्रोग्राम है जो डोडा पोर्ट से पूर्ण नशा मुक्ति का प्रोग्राम है, तंबाकू छुड़ाने का प्रोग्राम है, और शराब के भी। ये तो इसमें सभी नशा मुक्ति से संबंधित, जिसमें शराब, तंबाकू, डोडा पोस्ट सभी को छुड़ाया जाता है। क्वेश्चन 75, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई है। ये लागू की गई है 2 अक्टूबर 2011 से। क्वेश्चन 76, भामाशाह की मुख्य विशेषता है, कि मुख्य विशेषता बतानी है इनमें से। कि प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर भामाशाह कार्ड जारी होता है। बिल्कुल सही है ये। और भामाशाह कार्ड महिलाओं के बैंक खाते से जुड़ा जाता है। बिल्कुल सही। विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थी के बैंक खातों में हस्ताक्षरित होता है। ये है। गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों को बैंक खातों में स्थानांतरित होता है। ये नहीं है, सही है। पहले जो 3 क्रम है वही सही है। यहाँ पे थर्ड जो कोड है वो एकदम सही है। क्वेश्चन 77, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने पर तथा IIT IIM राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी प्रवेश होने पर नगद राशि का प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वह है अनुप्रीति योजना। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी का नाम, वो नोडल एजेंसी है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर कितने हैं? वह हैं 36। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से उद्देश्य नहीं है वह गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। ये शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता क्या है? इसका सूत्र होता है NaHCO3। फोटोवोल्टेइक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टेइक सेल का संबंधित है सौर ऊर्जा से। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूर भाषा संचालित पद्धति, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। तो लेटेस्ट जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है मार्शमैलो। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? प्रथम जिला है केरल का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। रक्षा क्वेश्चन 85, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोसिस नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार के लिए होता है? तो ये वो रोग है वह ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोस्किन में ल्यूकोडर्मा। फिर निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करने हैं। प्रक्षेपण यान है और इनका सही सुमेलित करना है। वह कि उपग्रह प्रक्षेपण, ये रोहिणी है सैटेलाइट इसमें। और यहाँ देख लेते हैं ऑग्यूमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो सही क्रम है वह है SROC। पोलर PSLV का लॉन्च व्हीकल
वो है चंद्रयान। PSLV से अपन चंद्रयान छोड़े थे। फिर जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट, तो इसमें एजुसेट अपन ने छोड़ा था, तो ये इसका सही सुमेलित है। 86 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? पनडुब्बी है INS चक्र। 88 निम्नलिखित से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? हवा से हवा में कार्य करता है, वो है इल्यूशन सेकंड 78। 89 निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? वह है कि गन्ने के रस को सुगर जूस किण्वित करके सिरका बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये भी सही है। और सिरका एक प्रिजर्वेटिव है, परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। A, B और D यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 90 नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों की 4 पीढ़ियों को में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है नैनो टेक्निक के संबंध में। तो सबसे पहले आएगा वो एरोसोल, फिर है टारगेट ड्रग्स या लक्षित दवाइयाँ, फिर 3D नेटवर्किंग, फिर मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, ये इसका सही क्रम है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक एसिड या 18 कार्बो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका स्रोत है अलसी या फ्लैक्स सीड बोल दो। 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन करना है। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाले आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पादक फ्लेवर सेवर टमाटर था। कॉमर्शियली हाँ बिल्कुल सही है ये। और फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते थे, बिल्कुल सही है। जेनेटिक टेक्निक से रिलेटेड था मॉडिफाई, तो यहाँ पे A और B ही सही है सिर्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 93 कैल्शियम कार्बोनाइड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट बिकॉज। कैल्शियम कार्बोनाइड क्यों यूज होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है वह है एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 94 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन को ग्लोबल वार्मिंग में प्रति अपेक्षित योगदान कितना होता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कॉन्ट्रीब्यूट उनको क्रमित करना है। तो CO2 सबसे ज़्यादा करता है, फिर मीथेन, फिर N2O, फिर CFC, ये इसका सही क्रम है। 95 कि एक वयस्क देही कोशिका के क्लोन से पहली स्तनपायी डॉली बेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वह कि डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई, ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 96 का दूसरा पशुओं विशेषतः दुधारुओं के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है वह है अजोला। 98 केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था स्थित है, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था स्थित है बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किस बीमारी से ट्राइवलेट के स्थान पर बायोवेलेट, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। और 100 क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र
विज्ञान पार्क स्थापित किए गए? उन सही स्थानों को पहचानें जहाँ पर विज्ञान पार्क अब स्थापित किए गए हैं। तो विज्ञान पार्क या साइंस पार्क का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ हुआ है? तो वो स्थान है जयपुर, नवलगढ़, झालरापट्टनम, झालावाड़ के अंदर। तो यहाँ तीसरा जो कोड है वह सही है। क्वेश्चन 101 स्टेटमेंट दे रखा है, एजम्पशन दे रखा है। कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। और परिकल्प एजम्पशन है कि एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति अब सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका जो सही क्रम है कि कथन ए, केवल कथन ए ही इम्प्लाइड हो रहा है, मतलब ये पहले वाला जो कथन है वही सही इम्प्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कथन दे रखे हैं और तर्क दे रखे हैं इनका। वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? और कहा है कि हाँ, ज़्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बनता है। नहीं, मोबाइल प्रयोग करने वाले के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। नहीं, सिर्फ कथन पहला जो तर्क है वही मजबूत है। फिर कथन 103, ये रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है वह थर्ड है, नाइदर कंक्लूजन। ये देख लीजिएगा। फोर्स का ये भी रीजनिंग पे बेस्ड ही है। और इसका जो आंसर है वह पहला नाइदर 1 नॉर 2 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इस फिगर में ट्राइंगल 27 है। 106 अनुक्रम बताने हैं, इनमें से कौन सा अनुक्रम है। यहाँ पे ये बी इसका आंसर है, दूसरा बोलो। नीचे देख ये रीजनिंग और के हैं, तो इनके सिर्फ आंसर लगा रहे हैं। आप पोज करके इनको सॉल्व कर लो। असंगत को छांटिए में गॉट है इसका आंसर। लॉजिक नहीं पता चल रहा तो ये इसका ये आंसर है। 110वें का है सी। 111वें का जो है, जो तीसरा है ये है। 112वें का है 52.5 लीटर। तो 13वें का ये 113वां क्वेश्चन हटा दिया गया है। 1114 का है वो जो दूसरा क्वेश्चन है वही आंसर है। 115वें का क्वेश्चन थर्ड है जो। तो 16वें का इसका भी थर्ड आंसर है। 17वें का है 8%। 118वें का पहला। 119 का ये इसका दो पहिए तीन वाहन दे रखे हैं। 119 का है पहला। 120वें का है तीसरा। एक सौ इक्कीस का है दूसरा। सॉरी, अब ये जो जितने भी रीजनिंग के, हाँ अब आ गए ना। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ में अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बोरिस जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 123 वर्ष 2015-16 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उसके कप्तान थे आदित्य तारे। 124वां भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? वैसे केरल। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो इंडिया का 10.4% जो भूभाग है वो टोटल वो राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पे 1 हो गया। भारत में थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो इनमें से सही ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। और किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार प्रदान किया है?
तो वह है अफगानिस्तान ने ये सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 128, उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। वह है बंबोरी। क्वेश्चन नंबर 129, जनसंख्या के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो वह पहला राज्य है सुनवाई का अधिकार अधिनियम, राइट टू हेयरिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धि के लिए स्थापित किया है तो वह शिशु के लिए मां के दूध हेतु, मदर्स मिल्क टू इन्फेंट्स। क्वेश्चन 131, रियो ओलंपिक खेल 2016 का आधिकारिक मोटो क्या है? तो उसका जो मोटो था, ऑफिशियल मोटो, वह था एक नया विश्व, ए न्यू वर्ल्ड। 132वां, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। तो राजस्थान लोगों में जो सम्मिलित वाक्य है वह जाने क्या दिख जाए। 133वां, 2016 रियो पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई? कुल 23 खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। 134, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना के तो कौन कौन से इसमें से जो सही है वो उनको बताना है। योजना के में निर्धन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं की निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। और योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार 2,250 रुपये की वित्त सहायता नहीं। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवार को लाभ पहुंचाएगी, बिल्कुल सही है। तो 134वें का हो गया ये डी ऑप्शन। 135, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है करण सिंह जी। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया कप 2015 का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर के अंदर। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नव निर्वाचित चेयरमैन हैं। तो नव निर्वाचित चेयरमैन धनराज चौधरी। रियो ओलंपिक 2016 में कितने स्पर्धाएं हुई हैं? तो इनमें 306 स्पर्धाएं हुई हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोलर इम्पल्स सेकंड। सोलर इम्पल्स सेकंड है ये। 35वां 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 राजस्थान 2015 में राजस्थान ने जीते कितने 35वें राष्ट्रीय खेल में 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो उन्होंने पदक जीते हैं 18 पदक। निम्नलिखित में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। में सही कूट का चयन करना है। तो इनमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दूसरा कोड है वैसे ही। सत्यकाम जाबला की कथा जो अनब्याई माँ सॉरी सत्यकाम जालबा की कथा सॉरी सत्यकाम जालबा की कथा जो अनब्याई माँ होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। 140, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इनमें से निषेध्याय चरित्र और ये थर्ड ऑप्शन सही है जो किरात्र जुर्नियम और शिशु पालन वध, ये जो 3 कथा सूत्र लिए गए हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है वह मोढेरा। निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? वह है कि रज्जे सुल्तान दिल्ली की, बहादुर शाह गुजरात में, बाज बहादुर वो मालवा में, चांद बीबी ये अवध, ये गलत है। 146 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रजनामा। 140 निम्नलिखित कौन सी चिश्ती सिलेल से संबंधित नहीं है? तो वो है शेख अब्दुल जिलानी। 149 निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही जो सुमेलित नहीं है, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हास्टिंग सही है, ठगी का दमन विलियम बेंटिक्ट, और वर्नाकुलर प्रेस जो ये कर्जन के द्वारा, ये एकदम गलत दिया हुआ है, और अल्बर्ट बिल रिपन के टाइम में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल, उसका जो रीजन दे रखा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो इनमें से सही बताना है। तो ये दोनों ही सही है, मगर एक ही एक ही सही व्याख्यान है, ये बिल्कुल सही है। चौथा इसका जो आंसर है। तो ये थे RS 2016, RS 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो है, प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।